हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। माना ए सदिश बराबर आई कैप माइनस जे कैप, बी सदिश बराबर 3 जे कैप माइनस के कैप तथा सी सदिश बराबर 7 आई कैप माइनस के कैप। तो एक सदिश डी सदिश ज्ञात कीजिए जो सदिशों ए सदिश तथा बी सदिश दोनों के लंबवत हो तथा सी सदिश डॉट डी सदिश बराबर 1। तो यहाँ पर देखो, हमें एक डी सदिश इस प्रकार ज्ञात करना है जो ए सदिश और बी सदिश दोनों के लंबवत हो और सी सदिश डॉट डी सदिश का जो मान है वो 1 आना चाहिए। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुख्य अवधारणा, यदि यदि दो सदिश पी सदिश व क्यू सदिश लंबवत हो तो पी सदिश डॉट क्यू सदिश का जो मान है वो 0 के बराबर आता है। ठीक है, तो ये होती है स्थिति अगर दो सदिश लंबवत होते हैं तो उनका जो अदिश गुणन है वो 0 आता है। तो अब देखो, हमें सवाल में ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश का मान दिया और डी सदिश का मान हमें बताना है। तो माना कि डी सदिश को हम एक बार के लिए मान लेते हैं D1 आई कैप प्लस में D2 जे कैप प्लस में D3 के कैप। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले वो कह रहा है कि डी सदिश ए सदिश और बी सदिश दोनों के लंबवत है। देखो, चूंकि डी सदिश ए सदिश व बी सदिश के लंबवत है, अतः हम क्या बोल सकते हैं कि डी सदिश डॉट ए सदिश जो है वो 0 आएगा व डी सदिश डॉट बी सदिश जो है वो भी 0 आएगा। ठीक है, तो देखो, डी सदिश डॉट ए सदिश करते हैं तो D1 आई कैप प्लस में D2 जे कैप प्लस में D3 के कैप और इसके डॉट में आ जाएगा जो ए सदिश का मान क्या है, आई कैप माइनस में जे कैप, ये आएगा 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, हम अदिश गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा D1 माइनस में D2 बराबर में 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जो D1 किसके बराबर आ जाएगा, D2 के बराबर, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। तो अब देखो, अब इसको लेते हैं कि डी सदिश डॉट बी सदिश का मान 0 है। तो देखो, डी सदिश डॉट बी सदिश का जो मान है वो 0 है। देखो, डी सदिश का मान रख लेते हैं D1 आई कैप प्लस में D2 जे कैप प्लस में D3 के कैप डॉट में बी सदिश का मान क्या है, 3 जे कैप माइनस के कैप। तो 3 जे कैप माइनस में के कैप, इसका मान 0 है। तो देखो, यहाँ से 3D2 माइनस में D3 बनेगा, इसका मान 0 है। तो यहाँ से D3 का मान जो है वो 3D2 के बराबर आ गया, इसको समीकरण 2 बोल लेते हैं। साथ ही साथ वो क्या बता रहा है कि सी सदिश डॉट डी सदिश का मान 1 है। तो देखो, तथा सी सदिश डॉट डी सदिश का जो मान है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो देखो, सी सदिश का मान क्या है, सवाल में दिया हुआ है 7 आई कैप माइनस के कैप, 7 आई कैप माइनस में के कैप डॉट में डी सदिश का जो मान है वो D1 आई कैप प्लस में D2 जे कैप प्लस में D3 के कैप, ये मान 1 के बराबर है। तो ये क्या बनेगा, 7D1 माइनस में D3 बराबर में 1 बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, समीकरण 2 से हम यहाँ पे D3 का मान रख लेते हैं। तो देखो, समीकरण 2 से D3 बराबर में है 3D2 के, तो वो मान हम यहाँ पे रखते हैं D3 की जगह। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, अब D3 का मान रख दिया हमने कितना, 3D2। ठीक है, और समीकरण 1 से हम जानते हैं D1 और D2 का मान बराबर है। तो यहाँ पर देखो, 7D1 जो है उसकी जगह हम 7D2 भी लिख सकते हैं। तो देखो, 7D2 माइनस में जो D3 का मान है 3D2 है, तो 3D2 बराबर में 1। चूंकि यहाँ पर समीकरण 1 से D1 बराबर D2 है तो हमने D1 की जगह D2 लिख लिया। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 4D2 बराबर में 1, अर्थात D2 का मान कितना आ जाएगा, 1/4। और ये D1 के भी बराबर है, अर्थात D1 और D2 का जो मान है वो 1/4 आ गया। तो अब देखो, पुनः अगर हम समीकरण 2 से देखें तो D3 का मान 3D2 के बराबर है। ठीक है, तो देखो, D3 बराबर में 3D2 बराबर में 3 गुणा 1/4 अर्थात 3/4। तो देखो, डी सदिश क्या हो जाएगा, अतः डी सदिश का मान क्या आ जाएगा, 1/4 तो हमने बाहर ले लिया
और यहाँ पर D1 का मान क्या है, आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 3K कैप। तो यहाँ पर मान रख लिए D1 D2 D3 के और 1/4 को बाहर निकाल दिया। तो ये हो जाएगा जो हमें डी सदिश चाहिए था उसका मान। तो हमारा उत्तर भी यही आ गया, 1/4 गुणा आई कैप प्लस जे कैप प्लस में 3K कैप। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।